अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर हाजिर खिदमत है। आज हम कोनदास स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर जो है एक ऐसी शख्सियत के नाम से मौसूम एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है जिस पे जितना फ़ख्र किया जाए कम है। वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने दौरान ड्यूटी अपने जान कुर्बान करके ये अपने आप को अमर कर लिया और दीगर जो सरकारी एहलकार है उनके लिए एक पैगाम छोड़ दिया कि ड्यूटी की अंजामदही के लिए अगर जान की कुर्बानी देना पड़े तो भी इससे दरेक नहीं करनी चाहिए। मेरी मुराद है शहीद मुस्तकीम से तमगा शुजात जिनको मिल चुका है बाद अज़ मर्ग, और उन्हीं के नाम से कोनदास स्पोर्ट्स जो क्लब है उन्होंने उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया है जो आज जारी व सारी है। और फाइनल मैच के लिए हनीसारा टीवी की टीम यहाँ पर आई हुई है और फाइनल में जो है वो गुलापुर बमुकाबला कोनदास की टीम मौजूद है। इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, रूह रवा हैं, उनको मैं यहाँ पर दावत देना चाहूँगा कि वो आए और अपने इस टूर्नामेंट के बारे में हमें बताएं। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाकिर साहब, आप क्या समझते हैं कि कब से आपने ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया, कि सालाना तौर पे कर रहे हैं कि पहली मरतबा? ये पहली मरतबा हम कर रहे हैं। इस किस्म के प्रोग्राम में तो जाहिर सी बात है क्योंकि मरहूम शहीद को जो है वो तमगा शुजात भी मिल चुका है, ये सरकारी तौर पे ये होने चाहिए था। इसमें क्या सरकार ने या गवर्नमेंट ने आपके साथ कोई मदद व ताउन किया है? जी बिल्कुल, हमारे साथ महकमा बरक़ियात ने ताउन किया है इस इवेंट को कराने में, और उसके साथ स्पोर्ट्स डायरेक्टर हुसैन अली साहब ने भी हमारे साथ काफ़ी ताउन किया इस इवेंट को आगे करने में। और जो इसके भाई है, शहीद के भाई फजलुर रहमान साहब, उसने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपने ये किस जज्बे से किया? हमें तो पता है कि आप एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, शहीद को जो है खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, तो आप लोगों के नौजवान या जो यहाँ की यूथ है उनका क्या विजन है? बस उनका भी यही विजन है कि ये हमारा जो शहीद है, ये तो अभी हम इनको ज़िंदा तो नहीं कर सकते मगर इसका नाम हम जिंदा रख सकते हैं। तो इस वजह से हमने यूथ सब मिल के इसके नाम पे एक इवेंट रखा है जो तमगा शुजात है गिलगित का, दूसरा तीसरा ये जो है, तो इसको हमने थोड़ा आगे करने के लिए ये बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी नवाजिश। नाज़रीन, इसी तरह अगर नौजवान जो है वो मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, अगर वो इसी तरतीब से शऊरी तौर पे और ऐसे इकदाम करते रहे तो यकीनन मुआशरे के अंदर जो है अच्छे कामों की तरफ तरगीब मिलने में आसानी हो सकती है और हमारे नौजवान जो है वो मुस्बित सरगर्मियों की तरफ आ सकते हैं। और ख़ास तौर पर खेल का इनेकाद एक नेक शुगून है और यकीनन आज के दिन भी जो है सख्त तरीन सर्दी है, -3 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, पहाड़ों पर जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है, मौसम अबरालूद है। इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो है ग्राउंड में जो है शायकीन मौजूद हैं और ये इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि लोग जो हैं, हमारे जवान जो हैं वो अच्छे कामों की तरफ राग़िब है। सिर्फ हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को और इंतज़ामिया को और ज़िम्मेदार इदारों को ये पैगाम जाता है कि वो इस किस्म के इवेंट करने में भरपूर ताउन करें और मज़ीद जो है ऐसे जो काम कर रहे हैं उनका हाथ बटाएं। मेरे साथ जो है गुलापुर फुटबॉल क्लब के जो है वो कोच सईद हुसैन मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। जी अस्सलाम वालेकुम सईद हुसैन साहब। सईद हुसैन साहब जो हैं हमारे साथ में भी जहां पर भी हो अपनी ड्यूटी भी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं और इस तरतीब से मुस्बित सरगर्मियों में भी इनका अपने इलाके में, अपने गिलगित बल्तिस्तान सतह पर भी इनके बहुत ही किरदार है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गुलापुर की टीम जो है वो फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है, यकीनन जो है वो एक बहुत अच्छी टीम है, ज़िला गिज़र में भी वो जो है अच्छे टूर्नामेंट्स में जो है अच्छे प्राइजेस ले चुकी है। आप इस टूर्नामेंट में क्या समझते हैं कि जो आपके मध्य मुकाबिल जो टीम है उसकी कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिनसे आप फ़ायदा हासिल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ भाई, आपका बड़े बड़े मेहरबानी और शुक्रिया। तो हमारा टीम का ये है कि इधर दूसरा मुखालिफ टीम भी अच्छी टीम है, तो सही टीम वो नहीं है। बाकी हमारा गुलापुर का टीम है और गज़र में भी काफ़ी काप शप जीता है उन्होंने और मेहनत शनत सही करते हैं। बाकी दूसरी मुखालिफ टीम है वो भी बेहतरीन टीम है, तो बाद में ग्राउंड में अंदर खेलने के बाद फिर पता चलते हैं क्या होगा क्या। क्योंकि ये आप लोग फाइनल में पहुंचे हैं तो आपने तमाम मैचेस देखे हुए हैं, आपने मुखालिफ टीमों का भी देखा हुआ है, दीगर की भी देखा हुआ है, अपनी टीम के खिलाड़ियों का भी आप अच्छी तरह बगौर जायज़ा ले चुके हैं। तो आपको कौन सी ऐसी कमज़ोरी अपनी मुखालिफ टीम में नज़र आ रही है जिसका आप फ़ायदा लेंगे? तो मुखालिफ के बारे में तो ये अभी तो वो पता नहीं चलता है ना। मुखालिफ फाइनल में भी तो वो टीम भी अच्छी टीम है और दूसरा और हमारा टीम भी अच्छी है और खेलने के बाद फिर पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ग्राउंड पर जीतू नहीं है, वो तो हकीकत बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन साहब, आपने ये बात कहकर जो है बड़े जो है एक मानी खेज बात कर ली कि जीतना किसी ने है। यकीनन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही कि जीते या हारे हमें तुमसे प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मैं जो है कोणादास टीम के जो कोच है उनसे बातचीत करना चाहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहिद्दीन है, मैं टीम का कोच और कैप्टन दोनों हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो इधर टूर्नामेंट का इनेकाद किया है इनका शुक्रिया अदा करना है। आज से पहले इस ग्राउंड में आए अभी तक के कोई इस तरह का इवेंट इनेकाद नहीं हो गया है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से इनका शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना इज़्ज़त दिया कि आप यहाँ पे पहुँचे और इसको मीडिया तक रसाई दे दिया। मोइन साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। हम तो जहाँ पर मुस्बित सरगर्मियाँ होंगी ज़रूर हम पहुँचेंगे, हमारा काम ही है। लेकिन आप लोग जिस तरतीब से जो है खेलते हुए फाइनल तक पहुँचे हैं, आपका होम ग्राउंड है, यहाँ के ग्राउंड में आप खेल चुके हैं, यहाँ के हर चीज़ का आपको पता है। आप क्या समझते हैं कि आपकी टीम जो है वो गुलाबपुर की जो कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिसका फ़ायदा हासिल करके ये फाइनल में जीत सकती है? तो मैं हमारे जो सामने मुखालिफ टीम है बहुत अच्छी और बहुत टॉप गज़र की टॉप टीम है। तो कमज़ोरियाँ तो खैर इनमें इतने नहीं है, लेकिन फिर हम कोशिश करेंगे। यंग टैलेंट टीम है हमारा, वो हो सकता है उसमें अगर हमें फ़ायदा हो तो। बाकी गुलाबपुर की टीम बहुत टफ टीम है। अच्छा, सुना ये है कि गुलाबपुर की टीम ने जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म के किसी आमिल से तावीज़ें करा के लाया है और मौसम भी इसीलिए ख़राब हुआ है। तो आप लोगों ने भी कोई इसका तोड़ निकाला है? नहीं, ये तावीज़ पे जो है वो बिलीव तो हमारे जो नॉर्दर्न एरिया में जो खेल होता है ये तो होता है, बाहर के तोड़ हमने भी निकाला है। देखेंगे किसका वो जोर काटता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन साहब ने बड़े फराख दिलाना अंदाज में कहा नाजरीन की उन्होंने भी जो है वो गंदा तावीज़ का सहारा लिया है। मुखालिफ टीम भी जो है पूरी तवज्जो उस तरफ दी हुई है, तो हमने भी ये किया। तो अभी देखते हैं ग्राउंड में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होती हैं और जीत का सेहरा किसके सर सजता है। जी नाजरीन, इस वक्त आप शहीद मुस्तकीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच देख रहे हैं कोणादास स्पोर्ट्स ग्राउंड में। हमारे दाएं जानिब जो है वो गुलाबपुर फुटबॉल क्लब है, जबकि बाएं जानिब जो है आप ब्लैक जो यूनिफॉर्म में देख रहे हैं ये जो है वो कोणादास क्लब है। अंपायर ने विसल बजा दिया, दोनों तरफ ये इशारा कर लिया कि वो खेल शुरू हो चुका है, तैयार रहें, और किक लगा दी गई। और शुरू में ही कोणादास के खिलाड़ियों ने, आप देख रहे हैं नाजरीन कि उन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए अटैक का फार्मूला अपनाया है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर गुलाबपुर के खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है और उन्होंने थ्रो मिला है कोणादास के खिलाड़ी को और ये थ्रो किया। गुलाबपुर का खिलाड़ी मौजूद और बड़ी तेजी के साथ डी के करीब, किसी वक्त भी कोई फायदा ले सकते हैं, लेकिन गेंद को क्लियर कर लिया। अनिसारा टीवी पे आप देख रहे हैं शहीद मुस्तकीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसके लिए ताउन किया है महकमे बरकियात ने। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि कोणादास में ये वाहिद फुटबॉल का ग्राउंड है जिसमें इस किस्म की मुस्बत एक्टिविटीज़ होती है। आम दिनों में यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, जबकि यहाँ पर मुख्तलिफ महीने में एक आध टूर्नामेंट भी होती है। इसी मौके पे आप नाजरीन, ये बहुत एक अच्छा इकदाम है कि महकमा बरकियात ने अपने एहलकार जो शहीद हुए दौरान ड्यूटी, उनके इस इवेंट को जो है स्पॉन्सर किया है और यकीनन ये सालाना तौर पे होता रहेगा ताकि उस अजीम शख्स जिसने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जो है वो जान का नजराना पेश किया, उसकी याद हमेशा ज़िंदा रहे और एहलकारों के लिए वो एक जो है वो मिसाल साबित हो, नमूना बन जाए। और ये इसी इसना में जो है थ्रो मिला है गुलाबपुर की टीम का जो है वो जो अज़ाइम जो है बड़े संगीन नज़र आते हैं। बड़े अच्छे अंदाज में पेपे किक किया और ये मौका, लेकिन यहाँ पर जो है वो खिलाड़ी मौजूद कोल्हापुर के खिलाड़ी से छीन लिया कोणादास के खिलाड़ी ने। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें जो खिलाड़ी हैं वो उनके नाम मुझे नहीं आ रहे, इसीलिए मैं सिर्फ टीम का ही आपको बता सकता हूँ। ये आउट। मुस्तकीम शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला हाफ जारी है। दोनों तरफ से जो है बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई टीम भी अब तक गोल निकालने में कामयाब नहीं हो रही है। दोनों टीमों के ऊपर जो है वो नफसियाती तौर पे दबाव मौजूद है।
और वो इस नफसियाती दबाव को कम करने के लिए एक गोल ज़रूर करना चाहते हैं ताकि मुखालिफ टीम को दबाव का शिकार किया जा सके। और इस वक्त जो है वो गोलकीपर ने किक की और यहाँ पर गोलापुर के खिलाड़ी ने वापस बैक किया। अच्छा मौका, राइट साइड का खिलाड़ी बहुत तेज़ है गोलापुर का, लेकिन फास्ट जो है वो पास देने पर जो है वो मतलूबा जो है खिलाड़ी उसको तक न पहुंच सका। और एक मरतबा फिर जो है इस वक्त कुंदास के खिलाड़ी जो इस टीम इस ग्राउंड के नशीब व फराज से वाकिफ़ है, अंपायर ने फ्री किक का इशारा किया। फाउल, अंपायर नाम क्या है? उस्मान। अंपायरिंग के फ़राइज़ इंजाम दे रहे हैं उस्मान, सीनियर खिलाड़ी है। और इस वक्त फ्री किक है डी से बिल्कुल बाहर और दोनों तरफ आप देख रहे हैं नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पे वाज़े तौर पे देख रहे हैं अंपायर ने इशारा किया किक करने के लिए और वो खिलाड़ी जो है वो आपस में मशवरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है, देखते हैं कि क्या कोंडास की जो टीम है, जो खिलाड़ी है, वो इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। और ये किक की, गेंद रोका और बड़ी खूबसूरती से डी के अंदर, अंपायर का इशारा हाफ साइड। पहले ही जो कोंडास के खिलाड़ी थे वो डी से अंदर दाखिल हो चुके थे, अंपायर ने इसका नोटिस लिया और ऑफ साइड का इशारा किया। फ्री किक मिली है डी से बाहर और ये सनी किक कर रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं सनी, बड़े खूब। और ये किक किया, यहाँ पर गोलापुर के खिलाड़ी भी मौजूद और कोंडास के खिलाड़ी ने उसको क्लियर कर लिया, आउट। यहाँ पर गोलापुर के खिलाड़ी मौजूद, उसने दोबारा डी के अंदर मारे और बहुत खूबसूरत मौका गोल करने का और गोलकीपर ने बड़े खूबसूरती से गेंद को अपने हाथों में कैद कर लिया और कोई मौका नहीं दिया कि गोल कर पाए। और अंपायर ने जो है वो फ्री किक का इशारा किया। अंपायर उस्मान बड़ी अच्छी साफ सुथरी जो है वो अंपायरिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं। फाइनल मैच इस वक्त खेला जा रहा है गोलापुर और कोंडास की टीम के माबेन और यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी खूबसूरती से गेंद लेकर आगे कोंडास के खिलाड़ी बढ़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी के साथ अकेले ही कैरी करते हुए बड़ी खूबसूरती से निकाला है और ये गेंद जो है वो क्लियर आउट। और ये हिट किया सनी ने बड़े खूबसूरती के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो है बड़ा अच्छा दबाव बढ़ाया हुआ है कोंडास की टीम ने और ये सीनियर एक खिलाड़ी हैं, आगे आके उनने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किक किया। अगर मैं इनको फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देख लें, अंपायर हमारे जो टीम कप्तान थे कोंडास के, उन्होंने कहा कि यंग टैलेंट को मुतारिफ़ कराएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये है कोंडास का जो है वो यंग टैलेंट, ये यंग टैलेंट आपको नज़र आ रहा है। अभी तक जो है वो गर्मी इस मैच में नज़र नहीं आ रही। शायकीन फुटबॉल जो है वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कोई अच्छा मऊ देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई टीम भी जो है वो बनाने में कामयाब नहीं हुई। अच्छा मौका, इस किस्म के कई मौके ज़ाया कर चुके हैं गोलापुर की टीम और इस वक्त यहाँ पर मौजूद कोंडास के खिलाड़ी, लेकिन अंपायर का इशारा फाउल और फ्री किक मिली है। यकीनन जो है कोंडास के टीम को एक अच्छा मौका है, डी से बिल्कुल बाहर है, बहुत खूबसूरत मौका है, लेकिन ये उन्होंने जो है वो किक दिया है, जो है वो कोल्हापुर की टीम को दिया। सनी जो है वो किक करने के लिए बिल्कुल हाजिर और ये किक किया गया। यहाँ पर कोल्हापुर के खिलाड़ी मौजूद, बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने गेंद को रोका, ग्राउंड में पानी मौजूद और यहाँ पर बहुत अच्छा मौका गोल करने का, लेकिन इस मौके से फायदा हासिल करने में नाकाम रहे। बहुत अच्छा मौका था गोल करने का गोलापुर के पास, लेकिन ये मौका उन्होंने ज़ाया कर दिया, वाज़े गोल करने का चांस था। बहुत खूबसूरत मौका
और गेंद को लेके अकेले ही कैरी करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये गोलपुर के खिलाड़ी ने गेंद को रोका, बहुत अच्छे अंदाज में कैरी की और ये उन्होंने राइट साइड पे किक किया और गेंद सीधा गोलकीपर के हाथ में। और यहाँ पर कोंदास के खिलाड़ी मौजूद गेंद को कंट्रोल में नहीं कर पाए और थ्रो मिला है, लेकिन वो जो है वहाँ पर कोंदास के खिलाड़ी ने वापस छीन लिया गेंद को। सनी ने वहाँ पे रोका, मौजूद है गोलपुर के खिलाड़ी सनी। और यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अंपायर का इशारा, फाउल, फ्री किक मिली है, ऑफ साइड। पहले ही जो है वो मौजूद थे डी के अंदर कोंडास के खिलाड़ी, जिसका फ़ायदा मिला। फ्री किक सनी ने जो है वो हिट कर रहे हैं। अंपायर का इशारा, अंपायर ने गेंद को रोका। 1 नंबर के खिलाड़ी चेंज हो गए, जिसके बदल रिप्लेसमेंट में कोंडास के खिलाड़ी आ चुके हैं और सनी दोबारा से अपनी पोजीशन में, और ये हिट करेंगे। और सनी ने हिट किया गेंद को और बड़े खूबसूरती के साथ आगे की जानिब बढ़ते हुए दोनों मौजूद हैं यहाँ पर गोलपुर के खिलाड़ी, लेकिन गेंद को ना रोक पाए और इस तरह थ्रो। अंपायर का इशारा, फ्री किक, जबकि सनी अंपायर को बता रहे हैं कि फाउल हमारे खिलाड़ी का नहीं है, लेकिन अंपायर ने मानने से बिल्कुल इनकार कर लिया। उन्होंने कहा कि फ्री किक जो है डी से बिल्कुल बाहर है और ये नुकसानदायक साबित हो सकती है गोलपुर की टीम के लिए। बहुत खूबसूरत चांस है, बहुत नादिर मौका है कोंडास की टीम के लिए। बिल्कुल डी से बाहर है, एक अच्छा मौका। पिछले मर्तबा जो है वो ऑफ साइड हुए थे, पहले ही डी के अंदर घुसकर कोंडास के खिलाड़ी। अब देखते हैं कि वो गलती ये दोबारा दोहराते हैं कि नहीं दोहराते। ये और ये किक किया, बड़ी खूबसूरती से किक करने में कामयाब, और ये बहुत अच्छा मौका, लेकिन जो है वो बड़ी खूबसूरती से गेंद को पहले नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने दोबारा से गोलकीपर ने रोक दिया। और इसी स्ना में जो है कोंडास के खिलाड़ी ने भी जो है वो गोलकीपर पे जो है वो किक करने की कोशिश की थी और सनी ने किक किया। बहुत अच्छा मौका था कोंडास क्लब के लिए, लेकिन वो ये मौका ज़ाया कर चुके हैं। अब राइट साइड से जो है दबाव बढ़ाया हुआ है, बहुत खूबसूरत मौका, लेकिन आउट। दोनों तरफ के खिलाड़ी जंजलाहट का शिकार हैं, दबाव का शिकार है। फाइनल मैच है और दोनों तरफ जो है वो आग बराबर लगी हुई है, लेकिन मुतहरिक नहीं कोई मोमेंट के। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सईद हुसैन और जो है अपनी टीम को जो है बाहर से हिदायत दे रहे हैं और ये हिट करेंगे। किक किया गोलपुर के हाफ में और यहाँ पर गोलपुर के खिलाड़ी मौजूद, बड़े खूबसूरती से उन्होंने गेंद को आगे की तरफ बढ़ाया। एक मरतबा फिर बहुत अच्छा मौका ट्राई किया गोलपुर के खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद सीधा गोलकीपर के हाथ में और अंपायर का इशारा, फाउल। हाथ को गेंद छू चुकी थी, अंपायर ने इशारा किया और फ्री किक मिली है कोंडास को। वो नफसाती तौर पर जो है वो बर्तरी हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। और कोंडास की टीम पर एक और दबाव डालने के लिए भरपूर वार, बहुत खूबसूरत मौका। गेंद इस वक्त मौजूद डी के अंदर और आउट, और अंपायर का इशारा, कॉर्नर। और पहले हाफ में एक गोल करके नफसियाती तौर पर जो है वो गोलपुर की टीम ने बर्तरी हासिल कर ली है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि नाजरीन की यहाँ पर जो है बहुत अच्छा मौका, एक मरतबा फिर मौका मिला है। अंपायर का इशारा, थ्रो, और 7 नंबर के खिलाड़ी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, और डी से बिल्कुल बाहर मौका मिला है हिट करने का, बहुत बिल्कुल बाहर। अंपायर इशारा कर रहे हैं, अंपायर उस्मान ने जो है मानने से इनकार कर लिया। 7 नंबर की शर्ट पहने हुए खिलाड़ी एहतिजाज कर रहे हैं कि ये फाउल उनकी तरफ से नहीं किया गया था, जबकि
हनीफ जो है वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने जो है फॉल किया था। सनी मौजूद है डी से बिल्कुल बाहर, ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर ये गोल करने में कामयाब होते हैं तो यकीनन बरतरी मजबूत हो जाएगी गुलपुर की तरफ से। एक गोल करने के बाद नफसियाती तौर पे पहले ही दबाव का शिकार हो चुके हैं कोंडादास की टीम, और ये बहुत अच्छा मौका है और ये डी से बिल्कुल बाहर। एक अच्छा मौका है, नादिर चांस है, और नाज़रीन मैं बिल्कुल क्लोज करके आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा मौका है गोल करने का। सनी मौजूद है, दीगर खिलाड़ी भी मौजूद। अब देखना है कि इसको किस तरह क्लियर करके अपने टीम की पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम बनाते हैं गुलपुर की टीम। और ये खूबसूरती से, और ये बहुत अच्छा मौका, लेकिन गोलकीपर ने इसको क्लियर कर लिया और बाहर कर लिया। खूबसूरती से अपने आप को जो है बचाया एक और गोल होने से, और गेंद लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कोंडादास के खिलाड़ी। एक अच्छा मौका था लेकिन वो मौका ज़ाया कर दिया। सनी ने बहुत अच्छी ट्राई मारी थी, बिल्कुल दरमियान से गोल निकाला था, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे। और इस वक्त डी के बिल्कुल करीब, खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन आओ जंजलाहट का शिकार। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस वक्त जो है कोंडादास की टीम मखमसे का शिकार है। और सनी ने ये किक किया, गेंद इस वक्त जो हनीफ के पास, हनीफ ने हिट करके अपने खिलाड़ी को पास दिया। कोंडादास के खिलाड़ी हैं इस वक्त जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों कमज़ोर हैं कोंडादास के पास। कई मौके ये दोनों ज़ाया कर चुके हैं, और यहाँ पर अंपायर उस्मान ने नोटिस लेते हुए फ्री हिट दे दिया है कोंडादास को, बिल्कुल डी से बाहर करीब। जी नाज़रीन, हनी सारा टीवी पे आप देख रहे हैं मुस्तकीम शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल में कोंडादास और गुलपुर के माबेन इस वक्त जो है डी से बाहर फाउल खेलने पर जो है वो गुलपुर के खिलाड़ी की तरफ से फ्री हिट मिली है कोंडादास को, और ये बिल्कुल एक मौका है गोल करने का। ऐसे दो मौके ज़ाया कर चुके हैं हाफ साइड होकर, पहले ही डी के अंदर घुसकर कोंडादास के खिलाड़ियों ने, और इस मरतबा फिर देखते हैं कि बहुत अच्छा मौका, गोल करने का बहुत अच्छा मौका, और ये गोल कर दिया कोंडादास की तरफ से। बहुत खूबसूरत मौका, गोल करने में कामयाब, एक गोल से बराबर कर दिया कोंडादास ने। और ये आप सुन रहे हैं कि जो सपोर्टर्स हैं उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं कि अपनी टीम को उन्होंने किस तरह वो जो है सपोर्ट किया। और नाज़रीन आप देख रहे हैं कि एक गोल करने में कामयाब हो गए। इस तरह एक एक गोल से दोनों टीमें बराबर हो गई, और एक मरतबा फिर तेज़ी नज़र आएगी मैच में। इस मौके पर जो है कोंडादास ने जो है कि टीम ने गलती नहीं की और गेंद को बाहर कर लिया। इस वक्त सईद हुसैन जो है वो जो गोल होने की खुशी में बड़े मुस्तहकम चौड़े नज़र आ रहे थे। इस वक्त एक मरतबा फिर दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं। अपनी टीम को जो है सईद हुसैन बाहर बैठकर जो है वो हिदायत दे रहे हैं, अंपायर के इशारा थ्रो, और कोंडादास के तरफ से दबाव पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कि राइट और लेफ़्ट जो है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई कमज़ोर है वो सही तरतीब से अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। और इस मरतबा फिर गोल के करीब सनी भी मौजूद, गेंद को सनी ने क्लियर किया आउट, और यहाँ पर गुलपुर के खिलाड़ी मौजूद, बड़े खूबसूरती से गेंद को जो है रोकने में कामयाब, आगे लेके बढ़ रहे हैं, किक किया और यहाँ पर जो है थ्रो मिला है। और यहाँ पर क्लियर कर लिया, बहुत खूबसूरती से रोका है गुलपुर के खिलाड़ी ने। गुलपुर के खिलाड़ी इस वक्त जो है वो गोल निकाल कर दोबारा से अपनी बरतरी बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जबकि कोंडादास के खिलाड़ी भी कुछ कम कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। और ये 16 नंबर के खिलाड़ी अच्छी खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में खेलते हैं।
और इस वक्त हनीफ ने बड़ी तेजी के साथ गेंद को लेकर डी में दाखिल, लेकिन आउट। नाजरीन, फाइनल मैच है, दोनों तरफ से जो है वो एक एक गोल कर चुके हैं। आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। यकीनन चंद मिनटों बाद पहला हाफ ख़त्म हो जाएगा। एक एक गोल से दोनों खिलाड़ी बराबर हैं। और यहाँ पर जो है वो गुलापुर के खिलाड़ी मौजूद। सईद हुसैन अपने खिलाड़ियों को जो है हिदायत देते हुए, कोच हैं गुलापुर टीम के, बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे सईद हुसैन भी। कई बड़े मैचेस जीतने का सेहरा जो है वो सईद हुसैन ने अपनी टीम के नाम किया था। और अंपायर का इशारा, फाउल, फ्री किक मिला है कोणदास को। यहाँ पर फाउल खेलने पे जो है आ चुके हैं गुलापुर के खिलाड़ी, दबाव का शिकार हैं। और फाइनल मैच है, यकीनन इंतहाई मुशक्क़त और हार्ड वर्किंग के बाद दोनों टीमें जो है वो फाइनल में पहुँचे हैं, लेकिन उनको अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखना होगा। बड़े खूबसूरती से एक मरतबा फिर डी में दाखिल हो रहे हैं कोणदास के। और ये जरा लॉन्ग पास दिया राइट ने, पानी भी मौजूद है ग्राउंड में, और ये हिट किया। बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वहां पर गुलापुर के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, जिसका पूरा पूरा फायदा कोणदास फुटबॉल क्लब को मिला है। अंपायर का इशारा कि तमाम जो शायकीन जो फुटबॉल हैं वो ग्राउंड से बाहर रहें। अंपायर उस्मान। और ग्राउंड से बाहर और ये थ्रो करेंगे। कोणदास के इस ग्राउंड को जो है यकीन की ज़रूरत है। मुतल्लिका इदारे वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। क्लियर कर लिया कोणदास की। और
वापस ये और यहाँ पर मौजूद बड़े खूबसूरती से गेंद को निकालते हुए यहाँ पर कोई भी मौका एक अच्छा है। ये फिर एक मर्तबा गोलकीपर ने एक यकीनी कॉर्नर मिला है। इस करने में कामयाब हो पाती है कि नहीं हो पाती। लेकिन आउट, फ्री हिट। सख्त इस वक्त कि हाफ टाइम हो चुका है, पहला हाफ खत्म। हाफ नाज़रीन एक एक गोल से दोनों टीमें बराबर हो चुकी हैं, लेकिन जो है इस वक्त जो है सर्दी भी सख्त है, खिलाड़ी गर्म है, लेकिन अगर इनको कम वक्त दिया जाए तो बेहतर है। अगर ये ठंडे होकर दोबारा से ग्राउंड में जाएंगे तो यकीनन खेल सही तरह पेश नहीं कर सकेंगे। थोड़े से तौक़ुफ़ के बाद नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे अगले हाफ को दिखाने के लिए, लेकिन मैं ये आपको बताता आप हमारे साथ बिल्कुल रहे। एक खूबसूरत मैच, बहुत अच्छा मैच आपको हम दिखा रहे हैं हनीसारा टीवी पे। हमारे साथ रहिएगा, फिर मिलते हैं थोड़े से तवक्कुफ़ के बाद। रहीम। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच इधर मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया है। आज से 15-20 साल पहले मैं खुद इस ग्राउंड में खेलता रहा हूँ। मैं भी एक छोटा मोटा एक खिलाड़ी हुआ करता था। तो बहरहाल बहुत खुशी हो रही है मुझे। आप लोगों का भी शुक्रिया। और प्लेयर हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो खेलें, जम के खेलें और जीतने की कोशिश करें, लेकिन लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें थोड़ा। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इंशाअल्लाह इस खेल का मतलब एहतमाम किया जाएगा, बल्कि हर मोहल्ले में इसी तरह मिलकर आपस में खेला जाए, जिससे हमारे मुल्क में अमन की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। तो इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि मैं फजल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बल्कि फजल रहमान साहब के तरफ से नहीं है, ये वाटर एंड पावर हमारे एक्शन साहब की तरफ से ये टूर्नामेंट रखा गया था। हम एक्शन वाटर एंड पावर का शुक्रिया अदा करते हैं, साथ साथ हम अपने एम्प्लॉयज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, साथ में परवेज़ साहब का तो खास का शुक्रिया अदा करते हैं, हर जगह में हमारा साथ खड़ा होता है। बाकी हम सब खिलाड़ियों के और तमाम जो हमारे मेहमान आ गए हैं, इन सब का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खिलाड़ी और मुअज़्ज़िज़ हज़रात, खेल का असल मकसद है अमन और भाईचारा। सबसे ज़्यादा हमें गिलगित में ज़रूरत है अमन और भाईचारा की। ये जो खेल है एक बेहतरीन रिफ़्रेशमेंट लोगों के लिए भी है और अपने खिलाड़ियों के लिए भी है। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक अमन का गवारा हो, इसलिए आप सबको एक प्लेयर जो होता है वो अमन का सफ़ीर होता है और खिलाड़ी से ही अमन कायम होता है। खिलाड़ी क्योंकि ग्राउंड में सब्र और बर्दाश्त हर तरीके से जो है ना वो उनका एक किरदार होता है।
तो मैं एक्सेन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन लोगों ने एक टूर्नामेंट कराया। आज से पहले ऐसे टूर्नामेंट तो नहीं हुआ, और मुस्तकीम शहीद तमगे शुजात के नाम से मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ऐसा कोई एक टीम भी करें, ये एक टीम बनाए अपने PWD का। वो कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और एक बेहतरीन खेल का मौके भी मिलेंगे। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये कोई एक टीम भी बनाए तो बेहतर होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो एक्सेन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने शहीद मुस्तकीम टूर्नामेंट का इनकाद करके हम सब का सर फख्र से बुलंद किया है। और साथ ही मैं जनाब फजल भाई का भी और इसके साथ जो लड़कों ने इंतज़ाम चलाया इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इख्तिताम पजीर किया। वो तमाम खिलाड़ी हज़रात, तमाम मेहमानान का मैं शुक्रगुजार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मेहमान खुसूसी वाटन पावर एक्शन साहब और तमाम एम्प्लॉयज़ वाटन पावर GB गिलगित, जनाब सुप्रीम कौंसल चेयरमैन अल्ताफ़ साहब और सदर जो है वज़ीर साहब और जिला गिलगित का सदर जो है सजाद साहब और वज़ीर भाई और मेहमान ताजरान और कौन दास के गैर अवाम और खिलाड़ियों हजरात सबका मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये आज जो दिन जो मना रहे हैं, ये जो दिन जो है खुशी का भी है और गम का भी है। खुशी इसलिए है कि वाटर पावर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम महकमों के अपने गाजियों शहीदों को दिन मनाया जाता है। इसी तरतीब से वाटर पावर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कौमी हीरो की कोई कमी नहीं है। जिन्होंने अपने जान दे चुके हैं वो दे रहे हैं। इनका हर लम्हा मौत के साथ मुकाबला होता है और इनके छोटे स्टाफ जो हर वक्त ख़तरे से होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक्शन साहब से और दीगर ज़िम्मेदारान से अपील करूंगा कि जिस तरतीब से शहीद मुस्तकीम का याद महकमा मना रहे हैं, एम्प्लॉयज़ मना रहे हैं, इसी तरतीब से भी छोटे स्टाफ का ख्याल रखा जाए ताकि वो सब मुस्तकीम बन जाएं और आपका सिर बुलंद फख्र करें। और गिलगित बल्तिस्तान का जो महकमा है, तमाम महकमों से ये महकमा ऐसा है कि ये पुलिस और फोर्स के अलावा प्राइवेट महकमों में सबसे ख़तरनाक महकमा है। इनका हर वक्त मौत से, हर वक्त जान से खेले जाते हैं और बहुत से लोग मजदूर हो चुके हैं, बहुत से लोग जो है शहीद हो चुके हैं और बहुत जो गाजी बन चुके हैं। तो मैं कोंडास के तमाम, बल्कि मैं इसी ज़िला गिलगित के तमाम आवाम को जो 22 टीमें जो है वो दनियार, जोतल, अमपरी और कशरोट, जोटियाल और उन्होंने जो आकर शरीक किया, इन तमाम टीमों को भी और तमाम आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बलखुसूसन मैं जनाब अलामा इकबाल टोन कोंडास का आवाम और मेरे खिलाड़ियों को, नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आज आप लोग अपने शहीद गाजियों भाई मुस्तकीम शहीद को याद ताज़ा करके और महकमा वाटर पावर ने खेल रख कर एक अच्छा कदम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये खेल जो है हमेशा रखे जाएंगे ताकि अमन अमान में मदद मिलेगी। और इसके साथ जो है मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा जो मैं अब्दुल कादिर बिजली भाई जो रहनुमा पीठ आए हैं और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इधर आए हैं और इसके खेल में इनका रखने में और कामयाब करने में इसका बड़ा हाथ है और महकमा का जो है मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसी तरतीब से मैं देखता हूँ देख कर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। जी नाज़रीन, अब मेहमान खुसूसी ताजदार एक्सियन ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर साल जो है ये टूर्नामेंट रखा जाएगा और इसको जो है महकमा जो है इसी तरह में उस्मान एम्पायर ने दोनों टीमों को मतला किया तैयार
के साथ साथ तमाशाइयों से ग्राउंड सख्त में इस वक्त मैच खेला जा रहा है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी बड़े गर्म है। फाइनल मैच है मुस्तकीम शहीद कोणदास के ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस ग्राउंड में इस सर्दी में यहाँ पर जमा है। और दूसरा हाफ है, एक एक गोल दोनों कर चुके हैं। देखना ये है कि कौन सा खिलाड़ी अपने टीम को गोल दिलाकर जो है अपने टीम के लिए हीरो बन सकता है। पहले हाफ में एक एक गोल जो है दोनों तरफ से किए गए हैं और इस वक्त बड़े अच्छे दबाव में सनी ने गेंद को क्लियर किया, रोका। यहाँ पर जो है गोलापुर के खिलाड़ियों ने जो है वो अब जो है फैसला किया है कि वो अटैक करेंगे और अटैक के फार्मूले पे अपनाए हुए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि गेंद जो है वो बिल्कुल हाफ में, लेकिन यहाँ पर कोणदास के खिलाड़ी ने जो गेंद को क्लियर किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरती के साथ गेंद को आगे बढ़ाते हुए बड़ा अच्छा मौका है, गोल करने का बहुत अच्छा मौका, लेकिन गोलापुर के खिलाड़ी इस चांस को मिस कर चुके हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी सीज़न में 2 मरतबा गिलगित शहर में जो है वो बर्फ़बारी हो चुकी है। आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हवा चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि आज भी रात को बर्फ़बारी के इम्कानात रोशन है। अनिसारा टीवी पे आप देख रहे हैं फुटबॉल मैच। बड़ा सनसनीखेज मौका, बहुत अच्छा मौका, लेकिन वहां पर कोटदास का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। और गोलापुर के खिलाड़ी गेंद पे मुकम्मल गिरफ्त लेने की कोशिश, लेकिन छीन लिया कोणदास के खिलाड़ी ने। और 13 नंबर के खिलाड़ी जो अब से थोड़ी देर पहले जख्मी हुए थे, उन्होंने गेंद को आगे अपने साथी को पास दिया, लेकिन वो पास तक उन तक न पहुंच पाया और थ्रो मिला है। दोबारा से थ्रो मिला है कोणदास को। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलूँ कि कोणदास में जो है इस वक्त जो है पानी का सख्त मसला दरपेश है। लोगों को पानी का मसला मौजूद है। यहाँ पर पाइप लाइनें जो हैं वो बिजली की तारों की तरह घरों तक पहुँचाई गई है और यहाँ के मकीन 12 हुक्काम बाला तक अपने मसाइल पहुँचा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अब तक उन मसाइल का हल अमली तौर पे ख़त्म करने में मकामी हुकूमत ने अपना किरदार अदा नहीं किया है। दबाव बढ़ाते हुए, अटैक बढ़ाते हुए बिल्कुल करीब, बहुत अच्छा मौका, खतरनाक साबित हो सकता है गोलापुर के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है फॉल का इशारा, लेकिन फॉल और बहुत अच्छा मौका, डी के अंदर गोल नहीं कर पाए। सनी ने फाउल का इशारा भी किया, अंपायर ने नोटिस नहीं लिया और यहाँ पर जो है अंपायर का इशारा, फाउल, गोलापुर के टीम के खिलाड़ी की तरफ से फाउल और फ्री किक मिली है। कोणदास के खिलाड़ी 9 नंबर के खिलाड़ी इसको हिट करेंगे। अब देखना यह है कि वो इसका फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल डी से बाहर है, बिल्कुल करीब है। एक और अच्छा मौका है कोणदास को अपनी बरतरी बनाने के लिए और ये हिट किया, लेकिन रोक दिया गोलापुर के खिलाड़ियों ने। शीशा पिलाई हुई दीवार साबित हुए और ये बिल्कुल बाहर 6 नंबर के जो है यंग टैलेंट ने जो है गेंद को बाहर कर लिया है। और बहुत अच्छा अटैक है कोणदास की तरफ से, बहुत ज़बरदस्त अटैक। गेंद 13 नंबर के खिलाड़ी के पास बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत बढ़िया मौका, लेकिन वहाँ पर जो है गलत पास देकर जो है गेंद दोबारा से गोलापुर के कब्जे में और ये
कोणदास के हाथ में पहुंच चुका है। तमाम खिलाड़ी बिल्कुल तैयार और एक अच्छा मौका गोल करने का, लेकिन गेंद पे काबू नहीं कर पाए राइट साइड के खिलाड़ी। सेंटर हाफ जो है बिल्कुल नाकाम रहे गोलापुर के। कोल्हापुर के सैयद हुसैन साहब जो है मुतहर्रिक हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। सैयद हुसैन जो है इस वक्त, सैयद हुसैन, और इस वक्त जो है वो गोलापुर के टीम जो है वो 12 मौके ज़ाया कर चुके हैं। मैं जो है आपको बताते चलो, मेरे साथ इस वक्त फिर जो है मौजूद हैं सैयद हुसैन जो कोच हैं गोलापुर के। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो है बहुत नादिर मौके मिले थे गोलापुर गोल ज़ाया कर चुके, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं हमने नोटिस अच्छा भाई यहाँ में क्या और इस वक्त बहुत अच्छा मौका था गोल निकालने का, लेकिन नहीं निकाल पाए। अब कुछ देर पहले आपने देख लिया कि बहुत अच्छी मूवमेंट बनाई थी कोणदास ने, लेकिन हाफ साइड अंपायर ने करार दिया उस्मान ने, जो बहुत अच्छी अंपायरिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं। पूरे मैच के ऊपर अंपायर का की गिरफ्त है, वो देख रहे हैं और किसी का कोई लिहाज नहीं कर रहे। बहुत अच्छे गैर जानिबदाराना फैसले सामने आ रहे हैं उस्मान अंपायर की तरफ से। गेंद मांग रहे हैं, आउट हो गया है। और ये किक किया और कोणदास ने एक मरतबा फिर जो है वो अटैक किया था, लेकिन सनी जो बहुत अच्छे ब्रेक पर है कोल्हापुर की तरफ से, उन्होंने गेंद को रोक लिया। और ये कोणदास के खिलाड़ी गेंद को लेके आगे बढ़ रहे थे। कॉर्नर मिला है, थ्रो मिला है कोणदास को। सख्त तरीन सर्दी की लपेट में इस वक्त शहर गिलगित -5 तक पहुंच चुका है, -5 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। लेकिन इसके बावजूद अपने हीरो को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तमाशाइयों के साथ खिलाड़ी भी ग्राउंड में मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छी हिट, लेकिन आउट।
कोंडास के खिलाड़ी ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। ट्राई अच्छी थी लेकिन वहाँ पर कोई कोंडास का खिलाड़ी मौके पे मौजूद नहीं था। बिल्कुल राइट साइड के पोल को छूते हुए गेंद बाहर चली गई। फाइनल मैच है और दोनों टीमें तजुब्जुब का शिकार हैं, नफ्सियाती तौर पे दबाव का भी शिकार है और उनके जल्दी में है दोनों की कोई गोल निकालकर अपनी टीम को जो है वो बढ़तरी दिला दे, लेकिन नाकाम है। तेरह नंबर के खिलाड़ी गेंद को अपने खिलाड़ी तक पहुंचाने में कामयाब। कोंडास के खिलाड़ी दबाव बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में, और यहाँ पर मौजूद है एक अच्छा मोमेंट बन सकता है कोंडास के लिए, और यहाँ पर जो है मौजूद है गोलपुर के खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर कर लिया और आउट। थ्रो मिला है कोंडास के खिलाड़ी को, थ्रो मिला है और ये थ्रो किया गोलपुर के खिलाड़ी ने और अंपायर का इशारा फ्री हिट। फाउल खेला है कोंडास के खिलाड़ी ने, फ्री हिट मिला है। नाज़रीन मैं आपको बताते चलूं कि दूसरा हाफ के भी 20 मिनट गुजर चुके हैं। दोनों तरफ से 12 कई मरतबा बेशुमार ट्राई कर चुके हैं गोल करने के, लेकिन कोई भी गोल निकालने में कामयाब नहीं हुआ है और लगता ऐसा है कि पेनल्टी किक्स पर ही फैसला किया जाएगा। सनी ने हिट किया और यहाँ पर मौजूद है और ये थ्रो मिला है। और थ्रो मिला है गोलपुर को और अब जो है वो आखिरी लम्हात में है। पेनल्टी किक्स पर ही लगता है कि फैसला होगा। अगर कोई टीम एक गोल करने में कामयाब होती है तो अब इस बढ़तरी को बरकरार रखना भी होगा। गोलपुर के खिलाड़ी मौजूद और लेकिन बड़े खूबसूरती से जो है वो खतरे से बाहर कर दिया कोंडास के खिलाड़ी ने। और ये फाउल 16 नंबर के खिलाड़ी ने फाउल खेला और बिल्कुल डी से बाहर। एक अच्छा मौका गोलपुर के लिए, अंपायर उस्मान जो कोई मौका नहीं दे रहे खिलाड़ियों को फाउल खेलने का। बिल्कुल नाज़रीन अगर आप देखें स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ तकरीबन कोई 40 कदमों के फासले से, डी से 40 कदमों के फासले से जो है वो हिट किया जा रहा है। बहुत अच्छा मौका है गोल निकालने का। अंपायर ने विसल बजाई कि तैयार है कि नहीं और हिट करने का इशारा विसल बजा दिया और हिट किया। बहुत अच्छा मौका और यहाँ पर जो है गेंद को क्लियर कर लिया कोंडास के खिलाड़ी ने, लेकिन यहाँ पर एक मरतबा फिर जो है गेंद डी के अंदर गोलपुर के खिलाड़ियों के पास और बहुत अच्छा मौका डी के अंदर और ये हिट किया, लेकिन हिट जो है रोक दिया गया। थ्रो मिला है। गोलपुर ने जो है दबाव बढ़ाने की कोशिश की है और बहुत खूबसूरती से एक मरतबा फिर क्लियर कर लिया। गेंद जो है कोंडास के खिलाड़ी के पास और उसने आगे बढ़ा दिया। और ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गेंद को लेके कोंडास के खिलाड़ी, बड़ी तेजी के साथ बहुत खूबसूरती के साथ, और ये किक किया और ये अंपायर का इशारा, कॉर्नर दिया गया है कोंडास को। ये खतरनाक साबित हो सकते हैं गोलपुर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ये फाउल। और जैसा कि नाजरीन खेल शुरू होने से कबल जो है वो दोनों तरफ की जो कप्तान और
कोच थे, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो है बाकायदा जो है गंडा तावीज़ का भी इस्तेमाल किया है। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ के खिलाड़ी जो है क्यों पोल के करीब आके उनकी जो है वो सांसें बंद हो जाती हैं। बड़े तेज़ी के साथ आगे की तरफ बिल्कुल गोलापुर के खिलाड़ी लेके घूम रहे हैं गेंद को दाएं बाएं, और ये 13 नंबर के खिलाड़ी ने गेंद को जो है आउट कर लिया और थ्रो मिला है गोलापुर को। थ्रो करने का इशारा और थ्रो किया जा रहा है। गोंदास के खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर किया, आगे के गोंदास के खिलाड़ी इशारा, और दोनों तरफ से आप देख रहे हैं नाजरीन कि यहाँ पर जो है गिरफ्त में रखने की कोशिश की जा रही है गेंद को। खिलाड़ियों की आपसी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है नाजरीन, वो दोनों टीमों के अंदर अपने खिलाड़ियों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से गोल जो है निकालने में ये दोनों टीमें नाकाम हैं। मोमेंट तो बनते हुए नज़र आता है, दबाव भी बढ़ाते हैं, अटैक भी बार बार कर रहे हैं पॉल पे, लेकिन गोल निकालने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। एक एक गोल से दोनों टीमें बराबर जा रही हैं। अनीसर आपको कोंडास ग्राउंड से दिखा रहा है शहीद मुस्तकीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो गोलापुर और कोंडास के माबेन है। कोंडास का ग्राउंड शायकीन फुटबॉल से खचाखच भरा हुआ है, गोया की सख्त सर्दी है, -5 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, लेकिन शहीद मुस्तकीम को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, अपने हीरो को खराज अकीदत पेश करने के लिए तमाशाई समेत खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद हैं। अंपायर का इशारा फाउल, और ये एक और मर्तबा खतरा साबित हो सकता है गोलापुर के लिए। बिल्कुल 20 से 10 कदम के फासले पर फ्री हिट दिया है अंपायर ने, फ्री किक मारेंगे, और एक अच्छा आउट ऑफ दी किक, बहुत अच्छा मौका। नाज़रीन अगर आप देखना तो ये देखने में आपको दिखा भी लेता हूँ, बिल्कुल करीब है, बन सकते हैं। कोंडास की टीम आखिरी लम्हात में गोल करके अपनी टीम को बरतरी दिला सकते हैं और जीत का सेहरा अपने सर पे सजा सकते हैं। 2 नंबर के खिलाड़ी अब किक करेंगे, और ये किक किया, लेकिन ये बिल्कुल पॉल से जो है ऊंची, और ये आउट। इस मौके से जो है कोंडास के खिलाड़ी फ़ायदा हासिल नहीं कर पाए। 2 नंबर के खिलाड़ी ने इस मौके को गंवा दिया। एक अच्छा नादिर सुनहरा मौका था। फाउल, 16 नंबर के खिलाड़ी ने फाउल। खेले भाई नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त जो इधर कचरे के ढेर पे मौजूद उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ग्राउंड बाहर एक टेला बनाया है कचरा फेंक फेंक कर, जिस पर हम इस और अंपायर का करीब मर्तबा फिर अपनी टीम के लिए हासिल किया गया एक नादिर मौका ज़ाया कर लेते हैं या अपनी टीम को बरतरी दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। देखते हैं नाज़रीन, बिल्कुल ये किक किया और खूबसूरती से किक, और एक मरतबा फिर वही अपनी गलती दोहराई 2 नंबर के खिलाड़ी ने, और आउट। एक और नादिर मौका, एक खूबसूरत चांस ये 2 नंबर के खिलाड़ी जो है उन्होंने जो है गंवा दिया है।
मुसलसल मौके जो है वो ज़ाया कर दिए हैं कोणदास ने। कोणदास किक किया, बहुत खूबसूरती से 16 नंबर के खिलाड़ी ने उसको रोक दिया। वहां पर कोणदास का खिलाड़ी मौजूद। कोणदास के खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गोलापुर के खिलाड़ी भी बड़ी तेजी का मुजाहरा करते हुए गेंद छीनने में कामयाब आगे बढ़ रहे हैं खूबसूरती के साथ। और यहाँ पर मौजूद है गोलापुर के खिलाड़ी, गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। नाजरीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस वक्त मौका है गोलापुर को गोल निकालने के लिए, बहुत अच्छा मौका, लेकिन यहाँ पर जो है 1 नंबर के खिलाड़ी कोणदास के, उन्होंने गेंद को क्लियर किया और खतरा टल चुका है कोणदास के ऊपर से। किया तो मौका, लेकिन पैर को इशारा अंपायर इन्होंने खेला है। गेंद इस वक्त जो है वो गोलापुर के खिलाड़ी के पास बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में लॉन्ग शॉट, और ये एक और अच्छा मौका, बहुत खूबसूरत बढ़िया मौका, लेकिन वहां पर गोलापुर का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बहुत ही ऊंची शॉट गोलापुर के पास मौजूद, गोलापुर के खिलाड़ी के पास मौजूद। मुस्तकीम शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच गोलापुर और कोणदास के माबेन खेला जा रहा है। 1-1 गोल से बराबर जा रहा है। पहला हाफ ख़त्म हो चुका, दूसरे हाफ के भी चंद मिनट ही बाकी हैं और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि पेनल्टी किक्स पर ही फैसला हो सकता है। इस वक्त आप देख रहे हैं हनीसारा टीवी पर शहीद मुस्तकीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट
शायकीन फुटबॉल से पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है और आज के मेहमान खुसूसी हैं एक्सियन पावर ताजदार साहब और उन्होंने ही इस तमाम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में अपना किरदार अदा किया है। और ये गोलकीपर बहुत अच्छे गोलकीपर हैं गोलापुर के। बहुत अच्छे अंदाज में गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं गोलापुर के खिलाड़ी। अपने खिलाड़ी को पास दिया, लेफ्ट साइड के खिलाड़ी हैं और लेकिन यंग टैलेंट ने जो है वो गेंद को बिल्कुल क्लियर कर लिया। कोंडादास के यंग टैलेंट ने गेंद को जो है खूबसूरती से क्लियर कर लिया। एक मरतबा फिर यंग टैलेंट के पास गेंद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। गेंद बाहर। सख्त तरीन सर्दी के मौजूद खिलाड़ी खेल रहे हैं, तमाशाई देख रहे हैं। और अंपायर की तरफ इशारा, अंपायर ने इशारा दे दिया कि फाउल खेला है कोंडादास के खिलाड़ी ने। फ्री किक मिली है गोलापुर को। गोलापुर के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं किक करने के लिए। बहुत खूबसूरत अंदाज में लॉन्ग शॉट और ये डी के करीब, लेकिन क्लियर कर लिया कोंडादास के खिलाड़ी ने। और आगे की तरफ हिट थ्रो मिला है, कोंडादास को थ्रो किया गया और अंपायर ने इसका नोटिस नहीं लिया। अंपायर उस्मान अच्छी अंपायरिंग का मुशाहिरा कर रहे हैं। इस वक्त अंपायर जो है वो टाइम पूरा हो चुका है। एक्स्ट्रा टाइम देने के बारे में जो है मुंतजिम जो इस टूर्नामेंट के है उससे मशवरा कर रहे हैं। मशवरा कर लिया, देखना कि एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि पेनल्टी किक्स पे ये मैच इख्तिताम पजीर होगा। अंपायर का इशारा, एक्स्ट्रा टाइम देने का फैसला किया। 10 मिनट मजीद दिए जाएंगे, टाइम पूरा हो चुका है। अब साइड चेंज होगा, लेकिन कई मौके दोनों टीमों को मिल चुके थे, लेकिन वो इस मौके का फ़ायदा हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। अंपायर दोनों टीमों को बुला रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन जो है यहाँ देखना ये है कि उनके कप्तान क्या फ़ैसला करते हैं। पेनल्टी किक्स का फ़ैसला करते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम का फ़ैसला करते हैं, जबकि मुंतजिम ने एक्स्ट्रा टाइम का मशवरा दिया था, लेकिन टीम के जो खिलाड़ी थे उन्होंने जो है थोड़ा सा एहतजाज किया है। शहीद मुस्तकीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में अब टाइम पूरा हो चुका है। एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी किक्स, देखना ये है कि क्या कुछ होता है। शहीद मुस्तकीम तमगाए शुजात मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अंपायर जो है वो फैसला कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के बारे में गौर किया जा रहा है, लेकिन अब सोचना होगा कि क्या फ़ैसला किया जाता है। लेकिन दोनों टीमें मज़ीद मुझे लगता है कि वो 10 मिनट खेलना नहीं चाहते, वो पेनल्टी किक्स पे फ़ैसला करना चाहते हैं। ये कोंडादास के कप्तान जो है वो उससे पूछा जा रहा है कि वो क्या चाहते हैं। जी नाजरीन, बड़े तक-ओ-दो के बाद अंपायर, कोच, दोनों टीमों के कप्तानों ने फैसला कर लिया कि एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट, और अंपायर ने इशारा कर लिया तमाम खिलाड़ी अपने अपने पोजीशन पर जाए। और ये जो है वो
बहुत खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं नाजरीन, बड़ी खूबसूरती के साथ बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा चांस था गोल करने के लिए जो है, लेकिन रोक दिया कोणदास के खिलाड़ी ने। दबाव बढ़ाने की कोशिश, अटैक, खूबसूरत अटैक किया गया है कोल्हापुर की तरफ से कोणदास के पोल पर। यार तो नीचे बैठ रहे यार, लम्हा है टाइम है। नाजरीन एक्स्ट्रा 10 मिनट मिल चुके हैं, देखना है कि 10 मिनट में ये क्या गुल खिलाते हैं, क्या कोई जादू चल जाता है दोनों की तरफ से, खिलाड़ी क्या अपने जोहर दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत मौका है, 10 मिनट में जानदार हमले किए जा रहे हैं कोल्हापुर की तरफ से। कोणदास के पोल पर बहुत अच्छा मौका गोल करने का, लेकिन वहां आउट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बहुत अच्छा पास दिया था सेंटर ने, लेकिन राइट पे मौजूद खिलाड़ी ने कोल्हापुर के उसका फ़ायदा हासिल नहीं कर सके। बहुत अच्छा हिट किया था, बहुत अच्छा मौका था गोल करने का सेंटर की तरफ से कोल्हापुर के। एक्स्ट्रा 10 मिनट और कोई टीम गोल करती है कि नहीं ये देखना होगा। और थ्रो हुआ है, कोल्हापुर को मिला है थ्रो और ये थ्रो कर रहे हैं। बड़ा अच्छा अटैक, बहुत अच्छा दबाव कोल्हापुर की तरफ से कोणदास के पोल पर। बहुत खूबसूरती से और ये गेंद दरमियान में ही, लगता है ये 10 मिनट भी इसी तरतीब से गुजर जाएंगे। दबाव तो बहुत अच्छा है, अटैक बहुत अच्छा है कोल्हापुर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर मौजूद कोणदास के खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में 2 नंबर के खिलाड़ी खेल रहे हैं कोणदास की तरफ से। और ये बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ते हुए दोनों खिलाड़ियों से कि छीन कर गेंद को आगे लेकर चलने की कोशिश कोल्हापुर के खिलाड़ी ने नाकाम बना दिया। और कोल्हापुर के पास गेंद, अंपायर का इशारा फाउल और फ्री हिट मिला है कोल्हापुर को। बहुत अच्छा मौका है, डी से थोड़े से फासले पे 100 मीटर के फासले पर और ये हिट आप देख रहे हैं नाजरीन की, बहुत अच्छा मौका है। पोल बिल्कुल सामने है, आया कि मौके से फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते कोल्हापुर के खिलाड़ी। और ये किक किया बिल्कुल गोलकीपर के हाथ में, बहुत अच्छा मौका गोल करने का, लेकिन नाकाम रहे। कोणदास के बहुत अच्छे गोलकीपर हैं जिन्होंने यकीनी 2-3 गोल जो है हमारे सामने रोके हैं और अपनी टीम को जो है वो मुश्किल में नहीं डाला है। आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन यहाँ पर कोणदास का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और ये अपने ही साइड पे उन्होंने रोकने की कोशिश की। बहुत लॉन्ग शॉट आउट, अच्छी ट्राई की थी। आखिरी वक्त में 10 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, इसका फ़ायदा भी इस 10 मिनट का भी कोई टीम हासिल करने में कामयाब होती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। नाजरीन, देखना ये है कि अब ये फैसला पेनल्टी किक्स पर ही होता है कि या अब हो जाता है। कोणदास ग्राउंड से आप देख रहे हैं अनिसारा टीवी पे शहीद मुस्तकीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच कोल्हापुर और कोणदास के माबेन एक गोल से बराबर जा रहा है। अब एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट मिल चुके हैं, इसमें भी कोई टीम गोल निकालने में कामयाब अब तक नहीं हुई है। दोनों टीमों ने अपने दिफा को मजबूत बनाया हुआ है, अटैक दोनों के कोई अच्छे नहीं है। इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कोल्हापुर के पास, बहुत खूबसूरत मौका, बहुत अच्छा चांस, लेकिन छीन लिया कोणदास के खिलाड़ियों ने, गेंद को क्लियर किया और खतरे से बाहर। मैं खाऊंगा तो बोलोगे को। और बहुत खूबसूरत अंदाज में खेल रहे हैं इस वक्त।
और ये अच्छा मौका कोणदास के पास, लेकिन गोलकीपर ने खुद आके गेंद को क्लियर कर लिया। बहुत अच्छा मौका था कोणदास के पास गोल निकालने का, लेकिन नाकाम रहे। और आप देख रहे हैं इस वक्त हनीसारा टीवी पर शहीद मुस्तकीम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच। कोणदास के पास गेंद, बिल्कुल अच्छा मौका है 9 नंबर के खिलाड़ी, और ये डी के बिल्कुल अंदर, बहुत अच्छा मौका है, लेकिन गोलकीपर ने बहुत खूबसूरती से गेंद को क्लियर कर लिया। मिले हुए एक्स्ट्रा 10 मिनट और अब तक जो है वो कोई, और ये 10 मिनट पूरे हुए, एम्पायर ने टाइम पूरा होने का इशारा किया। एक मतलब फिर एक्स्ट्रा 10 मिनट, मजीद 10 मिनट दिए जा रहे हैं एम्पायर की तरफ से। पोल चेंज किया जा रहा है। अब मेरे राइट साइड पे यकीनन कोणदास की टीम, और लेफ्ट साइड पर जो है आप देखेंगे ब्लू कलर की गोलापुर की टीम मौजूद है ड्रेस पहने हुए। एम्पायर ने जो है दोनों टीमों को जो है वो पोल चेंज करने के बारे में कहा, और पोल चेंज किया जा रहा है, पोजीशंस चेंज की जा रही हैं। एम्पायर जल्दी ये अमल करने पर जोर दे रहे हैं। सर्दी सख्त है नाजरीन, -5 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, और दोनों टीमों से पूछ रहे हैं कि पोजीशन पे पहुंच गए, और अब जो है वो किक करने का इशारा करेंगे। सख्त तरीन सर्दी नाजरीन। और ये किक किया गोलापुर, और किक मज़ीद 10 मिनट। अब देखते हैं कि इस 10 मिनट में फ़ायदा हासिल करते हैं कि नहीं करते। और ये क्लियर किया, कोणदास के खिलाड़ी ने गेंद को ख़तरे से बाहर कर लिया। गोलापुर के हाफ में गेंद मौजूद, और ये आउट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि दोनों टीमों ने अपने दिफा को मजबूत किया हुआ है। दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट जो अटैकर हैं वो थोड़े नाकाम जा रहे हैं। अच्छे अच्छे सुनहरी मौके दोनों तरफ से गंवाए जा चुके हैं, लेकिन दिफा दोनों का मजबूत है। और गोल कर दिया है कोणदास की तरफ से, बहुत खूबसूरत गोल, और इस मौके से भरपूर फायदा हासिल किया कोणदास ने। और कोणदास की तरफ से ये मैच यकीनन बहुत अच्छा मौका। दूसरे एक्स्ट्रा टाइम में कोणदास ने जो है गोल कर कर अपनी टीम की बरतरी कायम कर ली, और नफसियाती तौर पे भी बरतरी हासिल कर ली है। यकीनन एक दूसरे को दोनों खिलाड़ी जो है 5 नंबर और 11 नंबर जो है एक दूसरे को शाबाशी भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा मौका, एक मर्तबा फिर बरतरी बनाने में कामयाब कोणदास की टीम, और देखते हैं कि ये बरतरी कायम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। 2-1 की बरतरी हासिल है, 1 गोल किए हैं गोलापुर ने, जबकि 2 गोल करने में कामयाब हो चुके हैं कोणदास की टीम एक्स्ट्रा टाइम में। और जैसा कि आपने देख लिया, बड़ी फुर्ती के साथ जो है कोणदास के खिलाड़ी ने जो है गोल कर लिया। अब आप देख रहे हैं बैक पे मौजूद सनी तमाम खिलाड़ियों को अटैक के लिए भेजकर खुद यहाँ पर आए हैं थ्रो करने के लिए, और उन्होंने बहुत लंबा थ्रो किया डी के अंदर बिल्कुल, और ये खतरनाक साबित हो सकता है कोणदास के लिए। बहुत अच्छा हिट, लेकिन क्लियर कर लिया गेंद को, और किक करेंगे। आखिरी वक्त है, चंद लम्हात बाकी बचे हैं। सेकंड एक्स्ट्रा टाइम है। सेकंड एक्स्ट्रा टाइम में दूसरा गोल निकालने में कामयाब हो गए कोणदास के खिलाड़ी, और ये गोलापुर के खिलाड़ियों के पास गेंद मजबूती के साथ जो है वो खेल रहे हैं। और बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका, चांस गोलापुर के लिए, लेकिन ये गोल से पोल निकाल दिया, और ये हिट किया यहाँ पर कोणदास के खिलाड़ी के पास मौजूद गेंद, और ये बहुत अच्छे अंदाज में अकेले ही अंपायर का इशारा हाफ साइड। एक मरतबा फिर जो है वो कोणदास की तरफ से हाफ साइड, अंपायर का इशारा हाफ साइड, फ्री किक। अंपायरिंग के खूबसूरत फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बढ़िया अंदाज में, गैर जानिबदाराना
जो है वो अंपायरिंग उस्मान कर रहे हैं। और बहुत अच्छा मौका डी के करीब, बिल्कुल गेंद, लेकिन यहाँ पर कोंडास के खिलाड़ी मौजूद और बिल्कुल डी के अंदर बहुत अच्छा मौका हिट किया, लेकिन और बहुत अच्छा मौका, दूसरा गोल भी गोलापुर के खिलाड़ी ने निकाल लिया, दूसरा गोल भी क्लियर। 2-2 गोल से गेम बराबर हो गया और इस तरतीब से आप देख रहे हैं कि ये अपनी बर्तरी को कायम रखने में नाकाम रहे कोंडास के खिलाड़ी और 2-2 गोल से बराबर। और यकीनन अब तो यकीनन जो है वो पेनल्टी किक्स पर ही फैसला किया जा सकता है। दूसरे टाइम में जो है वो आपके सामने आप देख रहे हैं निशाना टीम पे एक अच्छा मौका था गोल करने का और गोलापुर की टीम ने वो गोल कर लिया। और सईद हुसैन जो कोच है उन्होंने आके अपने खिलाड़ियों को शाबाशी भी दी। आखिरी लम्हात में गैर यकीनी कैफियत तारी हो चुकी थी गोलापुर के खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उन्होंने गोल करके अपने आप को दोबारा से मजबूत कर लिया है, टीम में दोबारा इन हो चुके हैं। और बहुत खूबसूरती के साथ गोलापुर के खिलाड़ी आगे लेके घूम रहे हैं, गेंद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक मरतबा जो है अटैक की पोजीशन में गोलापुर के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, इसी खिलाड़ी ने जो है वो बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में अपनी टीम को गोल देने में कामयाब हुए। यहाँ पर जो है अंपायर का इशारा, उस्मान का इशारा कि फाउल खेला गया है, गोलापुर को फ्री किक मिली है। एक और चांस, गोलापुर को गोल निकालने का एक और सुनहरी मौका इससे बाहर। अब देखते हैं कि गोलापुर ये मैच पे अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। बहुत अच्छा मौका है, अब देखते हैं कि गेंद कहां तक पहुंचता है। मैच आखिरी लम्हात है और 2-2 गोल से मैच बराबर है। सनी खुद आए हैं और सारे खिलाड़ियों को अटैक पे डाल दिया है सनी ने। और ये अंपायर का इशारा किक और ये खूबसूरत मौका, लेकिन आउट। इस वक्त आप देख रहे हैं अनिसारा टीवी पे शहीद मुस्तकीम तमगा शुजात मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच। और ये इस वक्त जो है वो अंपायर का इशारा, फ्री किक दिया गया है, गोलापुर के खिलाड़ी ने फाउल किया, अंपायर उस्मान ने नोटिस लिया और फ्री हिट मिली है कोंडास को। और कोंडास के पास भी एक सुनहरी मौका है गोल निकालने का। देखते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम कितना बचा है कि जिसमें वो गोल करके अपनी बर्तरी बना सकते हैं। 2-2 गोल से बराबर है गेम। मैच जो है वो पेनल्टी किक्स की तरफ ही जा रहा है। और बहुत अच्छा मौका है, कोंडास के खिलाड़ी मौजूद, देखना ये है कि और ये हिट कर रहे हैं। 1 नंबर के खिलाड़ी बहुत खूबसूरत से हिट किया, डी में मौजूद और बहुत अच्छा मौका था गोल करने का, लेकिन नाकाम रहे कोंडास के खिलाड़ी। एक सुनहरी मौका जाया करने में कर चुके हैं और गोल करने में नाकाम रहे। और ये सनी ने हिट किया गेंद को और बहुत खूबसूरती से गेंद को लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थ्रो मिला है कोंडास को। और अब यकीनन अंपायर जो है वो टाइम की तरफ देख रहे हैं। अंपायर का इशारा कि भाई टाइम पूरा हो चुका है। और 3 नंबर के खिलाड़ी ने कोंडास के थ्रो किया। आखिरी लम्हात थे और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो गोलापुर के खिलाड़ी ने गेंद को अपने कब्जे में किया। अंपायर का इशारा कि टाइम पूरा हो चुका है, पेनल्टी किक्स की तरफ ही जा रहा है ये मैच और हम भी जा रहे हैं बॉल की तरफ। जी नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि ये मैच जो है वो पेनल्टी किक्स की तरफ जा रहा है।
पहले दो हाफ में एक एक गोल से दोनों टीमें बराबर थी, जबकि दूसरे एक्स्ट्रा मिनट में जो है दोनों टीमों की तरफ से एक एक गोल कर दिए गए और जो है वो मैच फिर से बराबर हो गया, टाई हो गया। और अब जो है वो अंपायर और कोई चारा नहीं था, पेनल्टी किक्स के अलावा अब पेनल्टी किक्स मिले हैं दोनों टीमों की तरफ से, खिलाड़ियों की सिलेक्शन की जा रही है और आप देखेंगे कि एक अच्छा मैच, एक बहुत पुरजोश मुकाबला कोंडास के इस ग्राउंड में जो है वो शायकीन फुटबॉल को देखने के लिए मिल रहा है। शहीद मुस्तकीम तमगाए शुजात मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच यहाँ पर दिखाया जा रहा है हनीसारा टीवी पे। नाज़रीन इस वक्त जो है वो गुलापुर की तरफ से सनी किक करने के लिए आए हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं अंपायर का इशारा किक करने का, सनी ने किक किया और ये खूबसूरती से रोक दिया है कोंडास के खिलाड़ी ने और गोलकीपर ने बड़ी खूबसूरती से अपने टीम को जो है गोल से बचा दिया है। यकीनन सिफर जो है वो एक किक करने के बाद, एक पेनल्टी मारने के बावजूद गुलापुर सिफर और अब कोंडास की तरफ से किक करने के लिए आए हैं और इस वक्त किक कर रहे हैं। अंपायर का इशारा तैयार है कि नहीं, अंपायर उस्मान, और ये किक कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से गोल कर दिया है, एक गोल की बरतरी हासिल कर लिया। 8 नंबर के शर्ट पहने हुए कोंडास के खिलाड़ी ने एक गोल कर लिया, 1-0 की बरतरी हासिल। अब ये दूसरी किक करने के लिए आए हैं गुलापुर की तरफ से खिलाड़ी और यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कोंडास के कीपर और अंपायर का इशारा और ये किक करने के लिए आए बहुत खूबसूरती से और गोल कर दिया है अपने टीम के लिए। गुलापुर के खिलाड़ी ने 0-1 की बरतरी हासिल है कोंडास को अब तक। अब दूसरी किक करने के लिए आए हैं कोंडास की तरफ से उस्मान, जो है वो कीपर से पूछ रहे हैं कि तैयार है कि नहीं, तैयार है, रेडी, और ये किक करने के लिए आया इशारा और ये आउट कर लिया। इस तरतीब से फिर से बराबर हो चुके हैं, एक एक गोल बराबर हो चुके हैं, 2-2 पेनल्टी किक्स मार चुके हैं और अब आए हैं गुलापुर के खिलाड़ी, आए हैं अंपायर उस्मान, बहुत अच्छी अंपायरिंग का मुजाहिरा किया इन्होंने। और ये किक करने के लिए आए हैं गुलापुर के खिलाड़ी और ये किक किया और बहुत खूबसूरती से गोल निकाल लिया अपनी टीम के लिए। 3 किक और 1 गोल, 2 गोल, जबकि तीसरी किक मारने के लिए कोंडास की तरफ से 9 नंबर के शर्ट पहने हुए खिलाड़ी आए हैं। खिलाड़ी नाजरीन कोंडास के खिलाड़ी अपने टीम की तरफ से ये तीसरी किक मारेंगे, तीसरी किक मारी और ये रोक दिया। इस तरतीब से एक गोल की बरतरी फिर हासिल कर लिया है गुलापुर की खिलाड़ी टीम ने, 2 और 1 गोल। और ये चौथी पेनल्टी किक्स मारने के लिए आए हैं गुलापुर के खिलाड़ी। और ये किक कर रहे हैं गुलापुर के खिलाड़ी और ये किक किया और ये गुलापुर के खिलाड़ी ने गोल करने में कामयाब हो गए। इस वक्त आ रहे हैं 5वीं किक मारने के लिए 16 नंबर की शर्ट पहने हुए कोंडास के खिलाड़ी दबाव का शिकार हैं इस वक्त और ये सनी इस वक्त कीपिंग कर रहे हैं। और ये अंपायर का इशारा तैयार है कि नहीं है, इशारा, और ये विसल बजा रहे हैं उस्मान साहब। और ये इशारा और ये किक कर, नजरी में आपको बताता चलूँ, अगर ये गोल रोकने में कामयाब होते हैं तो बराबर हो जाएंगे, अगर रोकने में नाकाम होते हैं तो यकीनन ये जीत गुलापुर की होगी और ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा हमारे सूफी साहब को। बड़े खूबसूरती से इनको खेलने के लिए आए, गोल कर लिया। इस तरह गोलापुर के खिलाड़ी जीत चुके हैं ये मैच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि गुलापुर की टीम इस वक्त ये मैच जीत चुकी है और
पेनल्टी किक्स पे ये फैसला हो चुका है। जोश व खरोश के साथ कप की तरफ जा रहे हैं और हम भी उस तरफ ही जा रहे हैं।